हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में की थी। तो ये ब्लाउज़ है हमारा बेल्ट ब्लाउज़। आज के इस वीडियो में हम लोग बेल्ट ब्लाउज़ की सिलाई सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको फ्रंट पार्ट ले लेना है जो हमने इसको कट करके रखा था। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब एक एक पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट लेंगे और इसमें से सबसे पहले हम टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमको पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो हमें टक्स में 2 सिलाई ज़रूर लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने टक्स कंप्लीट किया। सेम इसी तरह से हम तीनों टक्स बाकी के बचे हुए भी कंप्लीट कर लेंगे। तो डबल सिलाई यहाँ पे ज़रूर लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम जब डबल सिलाई लगा देते हैं तो हमारे टक्स खुलते नहीं हैं, ठीक है। अगर एक सिलाई लगाएंगे तो टक्स हमारे 4 दिन बाद खुल जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने चारों टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब ये टक्स कंप्लीट करने के बाद नीचे की तरफ जो हमने बेल्ट कट किया था, बेल्ट हम जोड़ेंगे। तो जैसे हमने गोलाई में बेल्ट कट किया है वैसे ही गोलाई में हम इसको जोड़ेंगे। तो ऐसे पकड़ेंगे अपनी बेल्ट को इस तरह से, और ऐसे पकड़ने के बाद यहाँ पे हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो बराबर से हमको यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेना है घुमा के कपड़े को। ऐसे हमने ये सिलाई लगाया। 1.25 इंच कपड़ा हमको मार्जिन कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना। अब ऐसे हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से फिर से एक बार सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने सिलाई यहाँ पर लगा लिया। और सेम इसी तरह से अब हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है ना, तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद देखो, जो आगे की साइड हमारा कपड़ा कोना निकला हुआ है ना, उसको हमको कट कर देना है। तो इस तरह से ये हमने इसको कट कर दिया है। अब इतना कट करने के बाद यहाँ पे हमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी होगी। तो जब हमने हुक पट्टी और आई पट्टी कट किया था तो उनको ले लेंगे इस तरह से। तो लेफ़्ट की तरफ हमें हुक पट्टी लगाना है और राइट साइड की तरफ हमें आई पट्टी बनानी है। तो लेफ़्ट वाले हमने ये हुक पट्टी ले लिया है, ठीक है। इसको हमको पहले तो नीचे से बराबर कर लेना है पट्टी को, और हाफ एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। अब हम पूरे पट्टी को ऐसे ओपन कर लेंगे। मार्जिन वाले कपड़े को पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब आगे की साइड से इस तरह से हमको पूरी पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। एक बार पूरी पट्टी नहीं फोल्ड करना, पहले हम उतनी फोल्ड करेंगे, इसके बाद दोबारा से इतनी पट्टी फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये बड़ी बखिया पे सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसे खोल देंगे। तो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम देंगे अपनी आई पट्टी। तो इस तरह से ये वाला पार्ट ले लेंगे और इस पट्टी को हमको इस तरह से बराबर से रखना है, और जो भी पट्टी हमारी यहाँ पे भी बड़ी है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने कट कर दिया है। और यहाँ पे भी सबसे पहले हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब फिर से इसको पूरा ओपन करना है। तो उसको हमने पूरा फोल्ड करके सिलाई लगा दिया था, लेकिन ये वाली पट्टी को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के लगाएंगे। तो ऐसे आगे की साइड से हमें 1.25 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। इसके बाद इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आई पट्टी को हुक पट्टी के ऊपर उठा के ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक बार सिलाई लगा लेंगे बड़ी बखिया पे, जिससे कि बाकी का ब्लाउज़ फिटिंग डालने में हमें आसानी रहेगी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। फ्रंट पार्ट हमारा इतना तैयार हुआ। अब हम लोग पहले बैक पार्ट तैयार कर लेंगे, फिर बाकी का ब्लाउज़ बनाएंगे। इस तरह से ये हमने बैक पार्ट लिया और इसमें हमने जो ये टक्स लगाए थे ना, वहाँ पे हमें दोनों टक्स कंप्लीट कर लेना है बराबर से। तो डबल सिलाई यहाँ पे भी लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों टक्स कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब ये टक्स कंप्लीट करने के बाद ब्लाउज़ को ऐसे रखेंगे, यानी कि ये हमारा सीधा भाग ऊपर की तरफ रखना है, और जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया उसको ऐसे ले लेंगे। और लेने के बाद सबसे देखो, हमको सीधा भाग दोनों का अंदर मिलाना है, उल्टा भाग दोनों का बाहर की तरफ होना चाहिए।
अब ऐसे लेने के बाद सबसे पहले हम दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे बराबर से। यहाँ पे दोनों के शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब शोल्डर जॉइंट करने के बाद कपड़े को दोनों को बराबर से रखेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, ठीक है। और ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हम सीने का नाप लगाएंगे। तो सीना है हमारा 15 इंच का। इस तरह से हमको यहाँ पे 15 इंच पर सीने का नाप लगाना है। इसके बाद नीचे की तरफ कमर के लिए निशान लगाना है। तो ये मैं 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमको देख लेना है, दोनों साइड हमें बराबर ही निशान लगाने हैं, ठीक है। इस तरह से यानी कि हमारा 2 पार्ट है ना, तो दोनों तरफ हमारे बराबर आना चाहिए। अब इसके बाद जो हमने निशान लगाया है, इन निशानों को बराबर से ऐसे मिला देंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी लाइन पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे बराबर से। तो यहाँ पे हमें साइड में 2 सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा है, इसको बराबर से कट कर देंगे। और कट करने के बाद फिर से अब हम इसको ऐसे आगे से फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट वाला हम नहीं कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे कटे हुए भाग अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और कोई धागे नहीं निकलेंगे और ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने इधर फिटिंग कंप्लीट किया, सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें स्लीव्स लगानी होगी। तो स्लीव्स पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने स्लीव्स कट किया था ना, तो ये हमारा सीधा भाग है, हमने यहाँ पे निशान लगा के रखा हुआ था। अब देखो इसको हमको ये जो बॉर्डर लगानी है, इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से बीच से, क्योंकि दोनों स्लीव्स में लगेगी। तो अब देखो इसको हमको क्या करना है, ऐसे लेना है और ये जो ब्लाउज स्लीव्स वाला कपड़ा है, इसको हम उल्टा साइड से लेंगे और ये जो हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है, इसका सीधा भाग नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टा भाग ऊपर की तरफ, और ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेनी है। और जो भी पट्टी एक्स्ट्रा थी उसको हमने कट कर दिया है। इस तरह से ये सिलाई लगा लिया। अब जो मार्जिन वाला कपड़ा है, इसको हम ब्लाउज़ की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो बराबर से यहाँ पे हमको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया। अब ये जो बॉर्डर वाला कपड़ा है ना, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद आगे से एक बार सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया है, ठीक है। अब इधर साइड जो हमारा कपड़ा बॉर्डर के बाहर की साइड से जो बचा हुआ है, यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली, ठीक है। अब ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दोनों स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करना है, दोनों स्लीव से बराबर से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें बॉटम का निशान लगाना है, यानी कि अपने आस्तीन की नाप का निशान लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा आस्तीन का नाप है 5 इंच। तो 5 इंच पर हमें यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमको कोने से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, नीचे की साइड 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ते हुए। इस तरह से हमको दोनों में निशान लगा लेना है। तो आप इंची टेप से दोनों में लगा सकते हो या फिर जैसे इसमें लगाया है दूसरे में छाप सकते हो। तो आप इस तरह से यहाँ पे हमें दोनों साइड फिटिंग का नाप का लगाना है। तो देखो इस तरह से अगर आप छापोगे तो हल्का हल्का लग जाएगा, उसी के ऊपर चाक से डार्क कर लेना है। इसके बाद उसी जो हमने निशान लगाया है वहीं पर हमको सिलाई लगा लेना है। तो अच्छे से पक्का कर लेना है और डबल सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों में सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इतना करने के बाद देखो हम अपना ब्लाउज़ लेंगे, जो हमने तैयार करके रखा था उसको हम इस तरह से ले लेंगे और ये हमारा ब्लाउज़ वाला कपड़ा उल्टा ही रहेगा। तो ब्लाउज़ का कपड़ा हमें उल्टा ही रखना है और जो हमारी स्लीव्स है इसको हम सीधी कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सीधी कर लिया है। अब देखेंगे कि कौन सी स्लीव्स हमारी किधर साइड की है। तो देखिए ये स्लीव्स हमारी इधर की है और ये स्लीव्स हमारी इधर की है। अब ऐसे लेने के बाद इसको हमको क्या करना है, अपने आर्म होल वाली गोलाई में डाल देना है बराबर से।
ऐसे डाल के हमको दोनों की गोलाई पहले नाप लेनी है कि बराबर है या नहीं, इस तरह से। तो ये हमारी गोलाई दोनों की बराबर है। आपको एक बार फिर से यहाँ पे देख लेना है। तो देखो इस तरह से सिलाई मिलाते हुए यहाँ पे देखना है। इस तरह से पूरे कपड़े को मिलाते हुए जाएंगे ऐसे बराबर से, और यहाँ पे हमें ऐसे ही मिलाते हुए सिलाई लगानी है, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए मार्जिन का, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई पूरी बराबर नहीं आ रही, यानी कि स्लीव्स वाली सिलाई और ब्लाउज़ वाली सिलाई दोनों की बराबर नहीं आई है। अभी यहाँ पे हमारा ये जो ब्लाउज़ है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज़ वाले कपड़े को थोड़ा सा दबा देंगे इस तरह से, बिल्कुल कोने पे केवल दबाएंगे और पूरे में नहीं। बाकी की जगह उतनी ही फिटिंग रहेगी, सिर्फ कोना दबाना है इस तरह से। ये हमने थोड़ी सी सिलाई लगा दी। अब इसके बाद अब हम अपने ब्लाउज़ के आस्तीन को ऐसे अंदर डाल देंगे, और ऐसे डालने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो दोनों की अब गोलाई हमारी बराबर हो गई। तो अब देखो सिलाई में सिलाई मिलाना है, और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको तीरा बना के ऐसे फोल्ड कर देना है, और जो स्लीव्स वाला कपड़ा है इसको दूसरे साइड तीरा बना के फोल्ड कर देना है इस तरह से, उसी के अपोजिट साइड। और ऐसे ही हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे पूरी ही स्लीव्स में। तो अब यहाँ पे हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, और ये देखिए मार्जिन वाले कपड़े हमारे तीरा बन के हमने ऐसे फोल्ड किया है। ऐसे ही हमको यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करनी होती है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स लग के कंप्लीट हो गई है एक साइड की, देख सकते हो आप, ये देखिए। और सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम दूसरी वाली आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की तरफ हमको फोल्ड करना होगा। तो सबसे पहले जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको खोल देंगे, और खोलने के बाद अब हम इसको पूरा ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद ये जो हमारे मार्जिन वाले कपड़े इनको दोनों को फ्रंट पार्ट की तरफ रखेंगे। और अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर लेना है, आपको ब्लाउज़ की लेंथ आपने अगर कम हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आपने कटिंग करते समय कम लिया है, तो आप यहाँ पे नीचे की साइड पट्टी भी लगा सकते हो। अगर बॉर्डर आपको रखनी है पूरी, तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लीजिए इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करके, या फिर आप नीचे पट्टी भी लगा सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सिलाई ही लगाना है, अलग से पट्टी नहीं लगानी है। इस तरह से ये मैंने नीचे की साइड का फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग के लिए जो हमने ऑरेप पट्टी की थी, कट की थी, सबसे पहले हम अपनी पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमने 2 पट्टियाँ कट की थी, 2 पट्टियों में हमारी हो जाएगा। इस तरह से जैसे हमने इसको ऑरेप में कट किया है, ऐसे ही ऑरेप में इसको ज्वाइंट भी करेंगे। तो ऐसे ही पकड़ना है, और ऐसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद अब हम अपने ब्लाउज़ के गले को ओपन करके रखेंगे, और अपनी पट्टी जो हमने लिया है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, यानी कि जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है ना, उसको हमको अंदर की तरफ उल्टा भाग को फोल्ड करना है, ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। और आगे की साइड से हमको ये जो कटा हुआ भाग है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद हम अपनी पट्टी को ऐसे ही डबल फोल्ड मिलेंगे, गले के पास से आगे से बिल्कुल सेंटर से रखना है, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो अपनी पट्टी को यहाँ पे हम खींच के लगाएंगे, ब्लाउज़ वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। तो जितना हो सके उतना खींच के यहाँ पे लगा लीजिए। तो इस तरह से ये मैंने पूरी पट्टी को सिलाई लगा ली है। और अब जहाँ जहाँ पे हमारी कपड़ा मोटा होगा, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, या फिर जैसे हुक पट्टी आई पट्टी के पास पे मोटा हो जाता है, तो वहाँ पे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे मार्जिन वाले कपड़े को पट्टी की तरफ, और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो अब हमको यहाँ पे पूरे पाइपिंग में ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। तो ये जो सिलाई लगाएंगे ना, तो हमारी पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, पाइपिंग के बिल्कुल साइड से सिलाई चलनी चाहिए, जो हमने अभी सिलाई लगाई है उसी के पास में। तो ऐसे हम यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से ये मैंने पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हुई है। तो इधर साइड भी देखिए बिल्कुल भी हमारा मार्जिन वाला कपड़ा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है, पूरा अंदर फोल्ड होके पूरे अंदर पाइपिंग के अंदर चला गया है। तो इस तरह से हमें अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। थैंक यू।